हेलो बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के गणित विषय में परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 6 से आगे के हल को समझेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 6 लिखा गया है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। एक ए नंबर है 2/5। तो हमें ऐसी संख्या लिखना है जिसका मान यानी कि जिसका वैल्यू जो है 2/5 ही रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर को हमें एक ही संख्या से गुना करना है ताकि अंश और हर में कोई परिवर्तन न हो। इसलिए हमने 2/2 से गुना किया है। तो इससे क्या हो गया, जैसे 2 गुना 2 4 हो गया और 5 गुना 2 10 हो गया। अगर हम इसको काटें तो यह हमें 2/5 ही इससे प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें अन्य संख्या भी बनाना है। फिर 2/5 को हमने 3/3 से गुना किया है। तो 2 3 से गुना किए तो 6, 5 को 3 से गुना किए तो 15। और फिर इसी प्रकार से 4/4 से गुना किए तो ये हो गया 2 गुना 4 8 और 5 गुना 4 20। तो हमें कौन कौन से 3 समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हुए, 4/10, 6/15 और 8/20। इसी प्रकार से बी नंबर के प्रश्न है 5/-7। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए -7 जो हर में लिखा गया है उसे हमने इस प्रकार से गुना -1/1 कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये माइनस का चिन्ह जो है ऊपर अंश में आ गया। तो 5 गुना -1 हो गया -5 और माइनस प्लस हो गया, इसलिए 7 गुना 1 हो गया 7। तो इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुआ -5/7। अब हम -5/7 को लेकर इसके 3 परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो -5/7 को इसी प्रकार से 2/2 से गुना कर दिए। तो -5 को 2 से गुना की तो -10 और 7 को 2 से गुना किए तो 14। फिर इसको 3/3 से गुना किए तो -15/21 और 4/4 से गुना किए तो -20/28। तो इस प्रकार से हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई, -10/24, -15/21 और -20/28 प्राप्त हुई। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न को देखें। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 में देख रहे हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक चित्र बनाए हैं, यह जो है यह छोटा है, उसके बाद फिर इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उसके बाद ये। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसी बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास रुपया 1 है, उसके बाद 10 है और 100 है और 1000 है, तो यह जो है 1 के बाद आता है 10, 10 के बाद 100 और 100 के बाद आता है 1000। तो इस प्रकार से यह एक बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि आरोही क्रम इसे कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, 1 से ये चिन्ह का इस तरफ का हिस्सा जो है हम जानते हैं कि बड़ा है और इस तरफ का हिस्सा छोटा है। तो 1 जो है छोटा है और 10 बड़ा है, फिर 10 छोटा है, 100 बड़ा है, 100 छोटा है और 1000 बड़ा है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम लिखा जाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है 1/2 और उसके बाद 2/9, 4/3 और 1/6। इसमें इसको जो है हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसके हर को बराबर करना होगा और हर को बराबर करने के लिए हमें इसके हर के जो संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। और इसका हर में है 2, 9, 3 और 6। इसका एलसीएम यहां निकाला गया है। तो हम देखते हैं 2 से आगे भाग दिए तो 1 और फिर ये 9, 3 और 2 3 6। तो फिर 3 से एक बार गया, ये 3 3 9 और 3 के 3 और 3 के 3। इस प्रकार से इसका जो है हम लोग एलसीएम निकालें तो यह क्या क्या बचा है, 2 गुना 3 गुना 3, तो हुआ इसका एलसीएम 18। यानी कि हमें यहां इसके हर को जो है 18 लाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने 1/2 में 2 है हर, तो इसको 18 करने के लिए हमें इससे 9 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए अंश और हर दोनों को यहाँ पर 9 से गुना किया गया है।
तो इसको 9 से गुना किए तो आ गया 1 गुना 9 बराबर 9 और 2 गुना 9 बराबर 18। फिर उसी प्रकार से 2/9 है, 2/9 को जो है हम 9 को 18 करने के लिए इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए 2/2 से गुना किए तो ये हो गया 4/18। फिर 4/3 इसको 18 करने के लिए हमें गुना करना पड़ा 6 से, तो 6/6 से गुना किए तो ये हो गया 24/18। फिर 1/6 है तो इसको गुना करना पड़ा 3/3 से, ये हो गया 3/18। अब जो है हमारा हर सभी का बराबर हो गया, 18 आ गया है। तो हम संख्या इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। हम देख सकते हैं कि अब हम इसका अंश का यदि तुलना करें तो 3 छोटा है, उसके बाद इससे बड़ा 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 24 है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी संख्या को, यह संख्या किसके लिए है? 3/18 है 1/6 के लिए, तो 1/6 हो गया। 4/18 किसके लिए है? तो 2/9 के लिए है, तो 2/9 हो गया। और फिर 9/18 किसके लिए है? 1/2 के लिए, तो 1/2 लिखा गया। 24/18 किसके लिए है? तो वो है 4/3 के लिए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आरोही क्रम, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। तो इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बी नंबर के प्रश्न को देख लें ताकि इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा हमें समझ में आ जाए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या बी। बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या बी को। यहाँ दिया गया है 4/5, -2/7, -1/2 और -1/3। तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें इसके हर का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। तो संख्या 5, 7, 2, 3 इसका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 210। ठीक है, यानी कि हमें इसके हर के जो संख्या है उसे 210 करना है। तो इसके लिए 4/5 को अगर हम 210 हर को करेंगे तो इसे 42 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो इसको 42 से हमने गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ 168/210। फिर -2/7 को हमें गुना करना पड़ा 30/30 से, तो हमें प्राप्त हुआ -60/210। फिर -1/2 को गुना करना पड़ा 105 से, इससे हमें प्राप्त हुआ -105/210। और -1/3 को गुना करना पड़ा 70/70 से, तो इससे हमें प्राप्त हुआ -70/210। यानी कि हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई, जिसे हमने यहां लिखा। अब यहां चूंकि हर जो है इसका बराबर है, इसलिए अब हमें अंश की तुलना करना है। अंश जो है जो छोटा है उसे पहले लिखना है और उसके बाद वाले को उसके बाद लिखना है। तो उसके इसी प्रकार से यहां सजाया गया है। -105/210, उसके बाद है -70/210, उसके बाद -60/210, उसके बाद है 168/210। अब ये संख्याएं हमने किसके लिए लिया है? जैसे 105/210 है -1/2 के लिए, तो -1/2, -70/210 किसके लिए है? तो वो है -1/3 के लिए, और -60/210 है -2/7 के लिए, और 168/210 है 4/5 के लिए। तो इसे लिखा गया है। तो आप इसको इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे और फिर इसे या तो या इस प्रकार से लिखेंगे, ये भी सही है, या आरोही क्रम में इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 8 में ठीक इसका उल्टा, ये आरोही क्रम हमने देखा, अब इसका उल्टा अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में, जैसे हमने रुपए का हिसाब देखा कि 1 रुपया उससे बड़ा है, 10 रुपया उससे बड़ा है, 100 रुपया उससे बड़ा है, 1000 रुपया या 2000 रुपया। अब इसका उल्टा हम लोग देखेंगे कि 2000 रुपया उसके बाद उससे छोटा है 500 रुपया, उससे छोटा है 100 रुपया, उससे छोटा है 10 रुपया, उससे छोटा है 1 रुपया। तो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में कैसे हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, उसे हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 8। तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देख रहे हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। और प्रश्न में ए नंबर में है 3, 11/6, 8/3 और 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हर का जो है एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 मानेंगे। तो 1, 6, 3 और 3 का एलसीएम, तो इसे आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम होगा 6। तो हमें इसके प्रत्येक संख्या के हर को 6 करना है। तो 3 यानी कि 3/1 हम लिख सकते हैं। 3/1
इसके हर को 6 करने के लिए 6/6 से गुना करेंगे तो ये 18/6 प्राप्त हुआ। उसके बाद 11/6 को इसके हर जो है 6 है ही, इसलिए इसे 1/1 से गुना किए तो 11/6 हो गया। 8/3 इसके हर को 6 करने के लिए 2/2 से गुना किए तो 16/6 हो गया। और 1/3 के हर को 6 करने के लिए इसे 2/2 से गुना किए तो ये 2/6 प्राप्त हुआ। तो अब प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी हैं? 18/6, 11/6, 16/6 और 2/6। यहाँ इसके हर समान हो गए हैं। तो अब जब हर समान हो गए हैं तो हम अंश की तुलना करते हैं कि इसमें अंश में कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। तो 18 बड़ा है तो 18/6 को पहले लिखे, उसके बाद 16/6, उसके बाद 11/6 और 2/6। 18/6 किसके लिए है? 18/6 है 3 के लिए, तो 3 जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद एक 16/6, 16/6 किसके लिए? 8/3, 3 से छोटा है। उसके बाद 11/6, 11/6, उसके बाद 2/6 किसके लिए है? 1/3 के लिए, तो 1/3। तो इसे हम इस प्रकार से भी अवरोही क्रम में लिख सकते हैं या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के बी को देखें। बच्चों बी नंबर का प्रश्न है 2/3, -3/7, 5/21 और 13/42। तो यहाँ हमने संख्या 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम निकाला है, वो 42 होंगे। हमने वहां पर निकाला है 42, तो यानी कि इसके प्रत्येक संख्या के हर को हमें 42 प्राप्त करना है। तो 2/3 को 42 हर प्राप्त करने के लिए 14/14 से हमें गुना करना पड़ा, तो ये हमें संख्या प्राप्त हुई 28/42। उसी प्रकार से -3/7 को हमें गुना करना पड़ा 6/6 से, इससे हमें प्राप्त हुआ -18/42। और 5/21 को गुना करना है 2/2 से, इससे प्राप्त हुआ 10/42। फिर 13/42 इसको 1/1 से गुना किए तो 13/42 हुआ। अब हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई? 28/42, -18/42, 10/42 और 13/42। तो अब हम देखते हैं कि इसके हर जो है बराबर हो चुके हैं, अतः हम अंश की तुलना करेंगे। इसका जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा और उससे जो छोटा होगा वो छोटा। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 28/42, इससे छोटा 13/42, इससे छोटा 10/42 और सबसे छोटा -18/42। अब ये संख्याएं किनके लिए है उसे यहाँ पर लिखा गया है। 28/42 जो है वो 2/3 के लिए है, 13/42 के लिए है, और 10/42 जो है 5/21 के लिए 5/21, और -18/42 जो है वो -3/7 के लिए तो -3/7। तो इस प्रकार से हम इसे अवरोही क्रम में लिख सकते हैं या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रश्न ए में है -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, परंतु यहाँ पर 3 ही परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए हम लोग 3 परिमेय संख्या के लिए इसको क्या करेंगे? पहले तो इस संख्या को हम जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। इस संख्या को तुम इसे इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, -1 को -1/1 और 0 को 0/1। तो अब जो हमें संख्या प्राप्त हुआ, इससे 3 परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए इसे 4/4 से गुना कर रहे हैं। अगर हमें इससे ज्यादा की संख्या प्राप्त करनी चाहिए होगी तो हम जितनी संख्या प्राप्त करनी होगी उसी के अनुसार हमें यहाँ संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको 4/4 से गुना कर दिए, तो -1 और 4 को गुना किए तो -4 हो गया, और 1 और 4 को गुना किए तो 4 हो गया। इसी प्रकार 0/1 को 4/4 से गुना किए तो ये 0/4 हो गया। तो हमें जो है इसके हर बराबर हो गए। अब जो अंश है उसमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? -4 और 0 यानी कि 0। तो -4 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? -3, -2, -1। तो ये -3 जो है, -3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/4, -2/4 और -1/4। तो इस प्रकार से -1 और 0 के बीच में ये 3 परिमेय संख्या है। आगे बी नंबर का प्रश्न है -1/2 और 2/3। तो यहां भी हमें 3 परिमेय संख्या प्राप्त करना है इसके बीच में, तो हम इसको भी 3/3 से गुना कर रहे हैं। तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है -1/2 और 3/3, यानी कि -1 और 3 को गुना किए तो -3, और 2 और 3 को गुना किए तो 6। इसी प्रकार से इसको 2/2 से गुना किए
तो ये हो गया 4/6, यानी कि इसका हर बराबर हो गया। अब हमें जो अंश प्राप्त हुआ वो संख्या है -3 और 4। -3 और 4 के बीच में जो है संख्याएं हैं -2, -1, 0, 1, 2। इस प्रकार से 5 संख्याएं हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु हमें यहाँ 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो इसमें से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया -2/6, -1/6 और 1/6। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, और इसको काट कर भी हम लिख सकते हैं 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो से तो कट जाएगा तो 1/3 को -1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 के प्रश्नों का हल हमने जाना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 के प्रश्न का हल देखेंगे। तो बच्चों 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। यहाँ पर ए में है 5/9 प्लस -8/9। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसके हर का जो है एलसीएम ज्ञात किए, तो 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा। तो यहाँ पर 9 से 9 को भाग दिए तो 1 होगा, और 1 को 5 से गुना किए तो 5 होगा। फिर उसी प्रकार से ये -8 हो गया, तो -8 से 5 को घटाए तो -3 हुआ, और नीचे 9 है और इसको काट दिए तो ये -1/3 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ है -9/10 और 22/15। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 हुआ। और तो यहाँ 30 को 10 से भाग दी तो 3 बार गया, और 3 को 9 से गुना किए तो -27 हुआ। और फिर 30 को 15 से भाग दिए तो 2 बार गया, और 2 को 22 से गुना किए तो 44 हो गया। तो 44 में से 27 को घटाए तो 17 हुआ, 17/30। उसी प्रकार सी का है -8/19 और प्लस -2/57। 19 और 57 का एलसीएम है 57, और इस प्रकार से 57 को 19 से भाग किए तो 3 बार गया, और 8 को 3 से गुना किए तो -24 हो गया। 57 को 57 से भाग किए तो 1 बार गया, और 1 को -2 से गुना किए तो -2 हो गया। -24 और -2 को जोड़ दिए तो -26 हो गया। तो ये हो गया -26/57। आगे डी नंबर है 7/12 और -17/24। तो 12 और 24 का एलसीएम हमने ज्ञात किया, तो वह 24। तो अब 24 को 12 से भाग किए तो हुआ 2, 7 को 2 से गुना किए तो हुआ 14, और फिर 24 को 24 से भाग किए तो 1, और 1 को 17 से गुना किए तो 17। तो 17 से 14 को घटाए तो क्या -3, -3/24। इसको काट दिए, 3/24 यानी कि 1/8, यानी कि -1/8। ठीक है। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।